हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आगे की रामचरितमानस दोहे चौपाई और अर्थ के साथ शुरू करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुबग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। सतगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम कोह कलिमल कारिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के। मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। अभिमत दानि देव तरु वर से, सेवत सुलभ सुखत हरिहर से। सुख विसरद नव मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत बल भूरि भोग से, जग हित निरुपधिरा साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। कुपथ कुतरक कुचाली, कलि कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेषि बड़ लाहू। कीनि प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के नीति जग नाही, असि प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन भगाए। करिय न संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज न मनि हहि, जिनके विमल विचार। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि विनवऊँ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनउँ विशद राम गुण गाथा। संवत 1631, करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म सुति गावहीं, तीरथ सकल चला तहाँ चलि आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। बजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदि पुनीत अमित महिमा, अति कहि न सकहि शारदा विमल मति। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारिखानि जग जीव अपारा, अवध तजें तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्ह अरंभा, सुनत न साहि काम पद गम दंभा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत सवन पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल वन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुलि कलुष नसावन।
रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयो शिवासन भाषा। ताते रामचरित वर, धर्यो नाम हेरि हरसि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनौ सुजन मन लाई। जस मानेस जेहि विधि भयहूँ, जग प्रचार देहि हेतु सब कोई। सब अब सोई कहूँ प्रसंग अब, सुमिरि उमा वृष केतु सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, शुद्ध चित्र चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही श्री सीताराम जी के विहार का वन है। रामचरित्र सुंदर चिंतामणि है, जो संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री के लिए सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण जगत में मंगलकारी और मुक्ति, धन, धर्म और परम धान के देने वाले हैं। वे ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं। भयंकर भव व्याधि को अविश्वनी कुमार हैं। श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता, पिता और सब व्रत, धर्म और नेम के फूल हैं। पाप, संताप और दुख के नाश करने वाले तथा परलोक और इस लोक के प्रिय पालक हैं। ज्ञान रूपी राजा के योद्धा मंत्री और ये लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने को अगस्त्य मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन के काम, क्रोध आदि कलयुग के पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह हैं। महादेव जी के प्रिय और पूज्य अतिथि हैं और दैवता रूपी अग्नि के लिए कामद, वेश, मेघ है। ये विषय रूपी सर्प के लिए मंत्र और महामणि हैं। भाग्य के कुलेखे को मेट देते हैं। मोह रूपी अंधकार को हरने के लिए सूर्य की किरणें और भक्त रूपी धान को पालने के लिए मेघ है। मनोवांछित वस्तु देने के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। सेवा करने पर हरिहर के समान सहज ही में मुख सुख देने वाले हैं। सुकवियों के मन रूपी शरतकालीन आकाश में तारागण के समान तथा राम भक्तों के जीवन धन है। सत्कर्मों के फल भोगों के समान हैं। जगत का हित करने के लिए छल रहित साधु लोगों के समान हैं। भक्तों के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं और गंगा जी के लहरों के समान पवित्र हैं। कुमार्ग, कुतर्क, कलह, कपट, आडंबर और पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए श्री राम गुण समूह प्रचंड अग्नि के समान है। रामचरित चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाले हैं, परंतु कुमुद और चकोर रूपी सज्जनों को तो विशेष हितकारी और बड़े लाभदायक हैं। जिस भांति पार्वती जी ने प्रश्न किया और जिस रीति से महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिए, वे सब कारण मैं कथा की विचित्र रचना करके गाकर कहूँगा। जिन्होंने यह कथा नहीं सुनी हो, वे सुनकर अचरज ना करें। जो अज्ञानी पुरुष अद्भुत कथा को सुनते हैं, वह जानकर अचरज नहीं करते कि राम कथा अनंत है। ऐसा विश्वास उनके मन में रहता है। अनेक प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए हैं और रामायण भी 100 करोड़ तथा अपार है। कल्पवेद के अनुसार श्री हरि के सुहावने चरित्र मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार के वर्णन किए हैं। मन में विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित हरि कथा सुनिए। श्री राम अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं। इसी से राम कथा का बहुत विस्तार है। यह सुनकर वे लोग आश्चर्य नहीं मानेंगे जिनके विचार शुद्ध हैं। इस प्रकार सब संदेह दूर कर गुरुचरणों की रज को सिर पर धारण करके फिर सब ही की विनती हाथ जोड़कर करता हूँ, इससे कथा रचना में दोष न आवे। अब मैं आदर सहित शिव जी को मस्तक नवाकर राम जी के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। श्री हरि भगवान के चरणों में सिर धरकर संवत 1631 में कथा प्रारंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में यह रामचरित प्रकाशित हुई। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेदों में कहा है कि उस दिन सब तीर्थ वहाँ चले जाते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता आकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। भक्तजन जन्म के बड़े महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुणगान करते हैं। सज्जनों के झुंड सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके राम राम जपते हैं। दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान करने से ही श्री सरयू पाप हर लेती है, ऐसा वेद पुराणों में कहा गया है। इस पवित्र नदी की भारी महिमा निर्मल बुद्धि शारदा भी नहीं कह सकती। राम धाम की देने वाली सुहावनी अयोध्यापुरी परम पवित्र तथा अनेक लोगों में प्रसिद्ध है। 4 प्रकार के अनंत जीव जगत में हैं
अवधपुरी में शरीर छोड़ने से उन्हें जन्म मरण का दुख नहीं होता। अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, संपूर्ण सिद्धि की दाता और मंगल की खान जानकर मैंने इस सुंदर राम कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद, दंभ आदि नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस इसका नाम है। इसको कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में चल रहा है, यदि मानस सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। इस मुनि भावन, सुहावने और पवित्र रामचरितमानस को शिवजी ने रचा, जो तीनों प्रकार के दोष, दुख और दरिद्र को दूर करने वाला और कलयुग के पापों को नाश करने वाला है। श्री शिवजी ने रचकर इसे अपने मन में रखा। फिर सुख समय पाकर पार्वती जी ने कहा। इसी कारण शिवजी ने अपने हृदय में विचार कर प्रसन्नतापूर्वक श्री रामचरितमानस ऐसा सुंदर नाम रखा। वही सुखदायिनी सुहावनी कथा मैं कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। रामचरित जैसा है, जिस प्रकार बना है और इसका प्रचार जिस कारण हुआ है, अब वही सब कथा मैं शिव पार्वती जी का स्मरण करके कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी की जय। जिसको ये कथा सुनने में अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे कथा कल को सुनाऊंगी।